आज हम बिल्कुल न्यू ऑर्गेनाइजेशन आए हैं। ये हमारा एक राइस बोरी है। आप चाहें तो इसको बड़ा कर ले। मैंने थाली से गोल स्क्वायर बनाया हुआ है और 3-3 इंच उसके बाद मैंने फिर गोलाई में बढ़ा दिया है। देखिए इस तरीके से आप भी 3-4 आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा इसे इस तरीके से कर लीजिए। और उसके बाद देखिए इस सर्कल को हम बड़ा बना देंगे और इसके बाद हमने इसके चारों ओर कर देनी है कटिंग हमने देखिए जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं सर्कल में उसी तरीके से हम कटिंग करेंगे। अब इस कटिंग को हम कंप्लीट कर लेंगे मार्क के ऊपर ही। आप चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं या इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से 2 पीस मैंने लिए हैं और मैंने इन्हें वॉल पिन से इस तरीके से स्क्वायर कर दिया है ताकि इधर उधर ना खिसके। अब इसके देखिए इसे हमने स्क्वायर करने के बाद बीच में भी कर देंगे जिससे हमारा बिल्कुल भी इधर उधर ना हिले। पाइपिंग लगाएंगे हम इसमें इस तरीके से गोल करके 2 से 2.5 इंच के करीब आप एक पट्टी काटिए और उसे इस तरीके से लगा दीजिए। अब इसे हमने उल्टा करके इस पे पाइपिंग बना देनी है इस तरीके से। अब इसे भी हम इस पर सिल देंगे। अब सिलने के बाद इस तरीके से इसकी प्रोसेस हमारी अभी तक की पूरी हो चुकी है। ये मेरे पास 2 कलर में साड़ी है। देखिए दोनों साड़ियाँ अलग अलग हैं। तो 4 से 5 इंच के करीब आप इस तरीके से पट्टी पर निशान लगाएंगे। मैंने इसे साड़ी को फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से हमारी लंबी लंबी पट्टियाँ निकल जाएंगी। आप चाहें तो 4, 5, 6 जितनी भी चौड़ाई रखना चाहें उस तरीके से चौड़ाई रख के पट्टियों को काट सकते हैं। लंबे लंबे स्ट्रिप्स हैं इसलिए 3 से 4 स्ट्रिप्स में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये काट लिया है और इसके किनारे देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हमने इसे जब हम फ्रिल बनाते हैं तो फ्रिल की तरह ही हमने इसे उल्टा कर लेना है। ये हमारी चौड़ी पट्टी है तो आसानी से सीधी हो जाएगी इस तरीके से। अब सीधी हमने कर ली है उसके बाद देखिए हम इसमें इस तरीके से फ्रिल बनाएंगे। किस तरीके से, ये आप चाहें तो चौड़ाई अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मैंने 4 इंच लिया था जिसमें हमारा आधा इंच दब गया है और 1.5 इंच की हमारी पट्टी जो है तैयार हुई है फ्रिल बन करके। मैंने दोनों पीसेस के इस तरीके से फ्रिल ज़्यादा से ज़्यादा बना करके कलेक्ट कर लिया है। अब हम अपना वो गोल सर्कल लेंगे जिस पे हमने पाइपिंग लगाई हुई थी और इस तरीके से इसमें हम राउंड शेप में ही इस फ्रिल को हमने लगाना है। इस तरीके से हम इसे स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो कोई सा भी कलर पहले लगा सकते हैं। मैंने पहले पिंक लगाया हुआ है इस तरीके से। अब हम इसे क्या करेंगे, कंप्लीटली हमने गोलाई में ही इसे सिलना है और इस तरीके से ही हम पहले ही हमने बना ली थी फ्रिल और अब हमें लगाने में बिल्कुल आसानी होगी। तो इस तरीके की जो ये हमने राइस बोरी का इस्तेमाल किया हुआ है, आप यहाँ पे कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मोटी पैंट जो जीन्स वगैरह होती है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना मोटा कपड़ा होगा उसका बेस उतना ही अच्छा होगा। ये ध्यान रखना है कि हमारी मशीन में वो आसानी से चल जाए। इस तरीके से एक राउंड को हमने एक पट्टी से ही कंप्लीट करना है। अब हम सेकंड राउंड रेडी करेंगे तो उसके लिए हम सेकंड वाली फ्रिल लेंगे अपनी, मतलब कि डिफरेंट कलर में। इस तरीके से हम अब सेकंड टर्म में इसे लगाएंगे। हमने क्या करना है, बारी बारी से गोलाई में कभी उसे कभी इसे इस तरीके से ही हमने बनाना है जिससे एक सुंदर भी लगेगा, क्योंकि डबल कलर में है तो बहुत सुंदर लगेगा बन करके। आप इस तरीके से राउंड में इसे भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई और कलर की भी साड़ी या दुपट्टा हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास अभी केवल 2 ही कलर की साड़ियाँ थी जो ओल्ड साड़ियाँ थी, तो इस तरीके से मैंने इस 2 ही कलर में ये रेडी किया है। बस इन सर्कल को हमें इसी तरीके से राउंड वाइज लगाते हुए जाना है, सीरियल वाइज, कभी ये कलर कभी वो कलर। एक बार ये और एक बार पिंक, एक बार ब्लू, एक बार पिंक और एक बार ब्लू। जितने से जल्दी हो सके आप इस राउंड को रेडी करेंगे। बस इन सर्कल्स को हमें कंप्लीट करना है।
बस गोलाई में ही लगाना है, ध्यान दीजिएगा। आपको जो बेस है उसे घुमाते हुए चलना है और घुमाते घुमाते ही इस तरीके से लगाना है। बहुत आसान होता है लगाने में, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जितना अच्छी तरीके से गोलाई पे लगाएंगे दिखने में उतना ही सुंदर लगेगा। आप चाहें तो इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने घर पे भी यूज कर सकते हैं। अब दिवाली आ ही रही है तो घर की साफ़ सफाई हम करते हैं, तो उसके बाद जब हम इसे अपने घर पे रखेंगे, आप इसे एज अ पायदान, एज अ चटाई या मैट, किसी भी रूप में इसे, या मंदिर के लिए आसन के रूप में भी इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने राउंड वाइज, देखिए इतनी शेप में हमने ये लगा दिए हैं। अब हमारा 1 राउंड या 2 राउंड मुश्किल से और इस पर रह गया है। इस तरीके से हम इसे भी कंप्लीट करेंगे। अब जब तक हमारा ये कंप्लीट होता है, देखिए इस तरीके से हमने पूरी फ्रिल इसके अंदर भर देनी है। जब तक कि हमारा कंप्लीट ना हो तब तक हमने सीरियल वाइज ही इन्हें लगाना है। अब देख लीजिए आप, हमने ये कंप्लीट कर दिया है। तो जब बन जाएगा, बनने के बाद देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। एक तो साड़ी है तो इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट बन करके रेडी हुआ है। आप चाहें तो इसको बैठ के वहाँ पे भी रख सकते हैं, बैठ के यहाँ पे अपने पाँव पोंछने के लिए पायदान, या आप इसे बड़े रूप में बना करके मैट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, या मंदिर के आगे रख करके आसन भी बना सकते हैं। अगर DIY पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।